जीवन सौंप रहा हूँ, अपना जीवन। हे प्रभु मैं तेरे हाथों में, हे प्रभु मैं तेरे हाथों में, तब चरणों का पुजारी बनूं, तब चरणों का पुजारी बनूं। एक बार तुझे मैं पा जाऊं, एक बार तुझे मैं पा जाऊं, सौंप रहा हूँ अपना जीवन। सभी को जय यीशु। 40 काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। हम अक्सर ये सोचते हैं उपवास काल में हम क्या क्या कर सकते हैं। आइए हम उपवास काल के बारे में प्रभु का वचन सुने। यशायाह नबी का ग्रंथ से पाठ अध्याय 58 अनुवाक्य 6 से लेकर। मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, पतलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएंगे। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग उपवास काल में हैं, 40 काल में हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं उपवास काल में हम ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उसको छोड़ना है, हमारी बुरी जो आदतें हैं उसको छोड़ना है। बहुत कुछ करते हैं हम लोग, ना बोलते हैं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन सच्चा उपवास के बारे में यशायाह नबी बताते हैं। हम उपवास काल में क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना है। बताते हैं उपवास काल में आप दूसरों की मदद करना है, दूसरों की सेवा करना है, मानव की सेवा करना है जिन्हें हमारी अति जरूरत है। बताते भूखों को खिलाना। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम विशेष रूप से ये सोचेंगे कि आने वाले 40 के दिनों में हम दूसरों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे। हम भूखों को खाना खिला सकते हैं, खिलाना है, वो हमारा उत्तरदायित्व है। और ये बताते हैं कि हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना है, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना है। हमारे जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गुलामियां हैं। पहला है यदि शायद हमारा पाप का गुलामी हो, यदि हमारे जिंदगी में हम किसी को क्षमा नहीं दे सकते, बहुत समय से हमारे किसी के प्रति हमारा दिल में गुस्सा है, जो बातें नहीं की हैं, क्षमा नहीं दे सकते, तो इस 40 के समय हम ये निर्णय लेंगे जिससे मैं बहुत समय से बात नहीं किया। यदि हमारा पापा हो, मम्मी हो, नहीं तो कोई रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, यदि हमारे दोस्त लोग हो, किसी से मैं बहुत समय से बातें नहीं की हैं। प्रभु हमसे ये चाहते हैं, उस गुलामी को खत्म करना है।
खत्म करने का मतलब इन चालीसा के समय हम थोड़ा प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति से बातें करने की कोशिश करें। प्रिय दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? गुलामी को समाप्त करने के बाद प्रभु ईसायास नबी ये बताते हैं, हमको क्या मिलेगा? बताते हैं, तो यदि तुम पुकारो है तो मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा। जब भी आप प्रार्थना करेंगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग शायद बहुत प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम ये सोचता भी हैं, मैं बहुत प्रार्थना करने के बाद भी ईश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते। शायद प्रभु यीशु हमसे ये चाहते हैं, यदि हमारे दिल में किसी से घृणा है, किसी से मनमुटाव है, वो बहुत समय से किसी को क्षमा नहीं दिया है, उस गुलामी को खत्म करेंगे, उस गुलामी को अंत करेंगे, उनसे बात करके, प्यार से व्यवहार करके प्रभु यीशु हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे पुकार, हमारे आवाज को सुनेंगे। आइए दोस्तों, चालीसा समय कुछ समय अपने आप को, हमारे अहम भाव को हटा के उस व्यक्ति से बातें करने की कोशिश करें जिससे हम बहुत समय से बातें नहीं की हैं। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगेंगे और परम प्रसाद की आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से ये कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वो तेरे आदर में गीत गाती और तेरे नाम का स्तुति गान करती है। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, हमें ये शक्ति दे कि हम सच्चे दिल से हमारे बैरियों को क्षमा दें। जिन लोगों से मन मुटाव के कारण बहुत दिनों से बातें नहीं की हैं, उनके साथ आपके प्रेम के खातिर बातें करने की शक्ति दे। ये प्रार्थनाएं करते हैं
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।